जय माँ सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश कुमार शाही अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो केयर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अंक शास्त्र के बारे में बात करेंगे। अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। अंक शास्त्र का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब किसी जातक या व्यक्ति के पास उसके जन्म की पूरी जानकारी नहीं होती। अधिकतर लोगों के पास जन्म की तारीख होती है लेकिन जन्म के समय का नहीं पता होता, और बिना जन्म के समय के किसी की भी कुंडली बनाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए तब हम अंक शास्त्र का प्रयोग करते हैं। अंक शास्त्र के आधार पर हम उसकी जन्म तारीख के आधार पर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अंक शास्त्र का प्रयोग सिर्फ वही ज्योतिषी अच्छी तरह कर सकता है जिसको ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। अंक शास्त्र में दो पहलू लिए जाते हैं, एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है। जन्म की तारीख पर जो जोड़ निकलता है उसे हम मूलांक कहते हैं। जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म के वर्ष का जो जोड़ निकलता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं, यानी डेस्टिनी नंबर कहते हैं। दोस्तों, अंक शास्त्र में एक से लेकर 9 तक नंबर लिए जाते हैं और उसी के आधार पर अंक शास्त्र की गणना की जाती है। पहले हम मूलांक पर बात करेंगे। मैं आपको 1 से लेकर 9 तक सभी मूलांक के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और उसके समाधान के बारे में बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। जिन लोगों का जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को होता है, ऐसे लोगों का मूलांक 1 बनता है। मूलांक 1 पर सूर्य ग्रह का स्वामित्व होता है, इसलिए ऐसे लोगों पर सूर्य ग्रह का बहुत प्रभाव होता है। मूलांक 1 वाले लोग अपने वादे और इरादे के बहुत पक्के होते हैं। जो भी कमिटमेंट किसी के साथ करते हैं वो पूरी जरूर करते हैं। मूलांक 1 वाले लोगों को लाइमलाइट में रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग थोड़े से सुस्त होते हैं और ऐसे लोग अपने ऊपर किसी भी तरह का बंधन और प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। मूलांक 1 वाले लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो हमेशा अपने से ऊपर वाली पोस्ट पर जाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं, और अगर जॉब के अलावा बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी सूझबूझ, मैनेजमेंट और अपनी मेहनत से अपने बिजनेस में बहुत तरक्की करते हैं। दोस्तों, मूलांक 1 वाले लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि इनका स्वभाव बहुत गर्म होता है और इनकी भाषा में भी रूखापन होता है। इसी कारण कई बार इनके रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं और कई बार इनकी अपनी निजी जिंदगी में भी आपस में कड़वाहट देखी जाती है। दोस्तों, मूलांक 1 वाले लोगों में स्वाभिमान बहुत होता है, इसलिए मूलांक 1 वाले लोगों को अपने गुस्से और स्वाभिमान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मूलांक 1 वाले लोगों को सेहत से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है, इनको दिल से संबंधित रोग हो जाते हैं। इनको हाई बीपी की भी शिकायत रहती है। इनको आंखों से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं और कई बार इनके मुंह से लार गिरने की भी शिकायत होती है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि मूलांक 1 वाले लोगों के लिए शुभ चीज़ें कौन-कौन सी है। मूलांक 1 वाले लोगों के लिए जो महीने के दिन शुभ होते हैं वो होते हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। इनके लिए जो शुभ वार होते हैं वो होते हैं रविवार और सोमवार। इनके लिए जो शुभ अंक होते हैं वो होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर। मूलांक 1 वाले लोगों के लिए जो शुभ रंग है वो है पीला रंग, सुनहरा रंग और नारंगी रंग। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि मूलांक 1 वाले लोगों को जब समस्याएं आ जाती हैं तो उन्हें क्या-क्या उपाय करने पड़ते हैं। अगर आपको कारोबार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, या आपको जॉब में कोई समस्याएं आ रही हैं, या सरकार से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप हर रोज मीठा डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज करें। शराब और मांस का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। काले और नीले रंग से बिल्कुल परहेज करें। इसके अलावा आप मानिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो महीने में 1 बार अपने भार के बराबर गेहूं
या गुड़ जल प्रवाह कर दे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मूलांक 1 के बारे में। इसी तरह हम बाकी के सभी मूलांकों के बारे में भी अपनी आने वाली वीडियोज़ में पूरी विस्तृत जानकारी जुटाएँगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी अगली वीडियो में। जय माँ सरस्वती।